हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेवलपर स्कूल। आज हम लोग बात करने वाले जावास्क्रिप्ट के 4 मजेदार क्वेश्चंस के ऊपर जो आप लोगों से आप लोगों के इंटरव्यू के अंदर कभी ना कभी पूछे गए होंगे या फिर कभी ना कभी पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस मुझसे अपने इंटरव्यू के अंदर पूछे गए थे पर्सनली। सो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूं। तो मैं इन चारों क्वेश्चन को कस्टमाइज करके उसके ऊपर एक फुल ब्रीफ वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि इंटरव्यूअर कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है और उसके क्या, क्यों और कैसे का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आंसर तो दे देते हैं क्वेश्चन का, बट द थिंग इज हम उसके क्यों का जवाब नहीं दे पाते कि भाई ऐसा होता तो क्या होता। तो कुछ पॉसिबल क्लॉजेस का भी हम इसमें बात करेंगे। इससे पहले बता दूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए ताकि आप आने वाले अपडेट्स को मिस ना करें, और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इवेंट डेलीगेशन के साथ में। तो पहली बात तो ये साला नाम सुनने में इतना घटिया लगता है ना, पूछो मत। डेलीगेशन इट वाज लाइक अ, हिंदी में मतलब होता है प्रतिनिधि। तो आप लोगों को एग्जांपल दूं, आप लोगों की कंपनी में होते हैं टीम लीडर्स। टीम लीडर का काम क्या होता है कि लाइक मान लो मेरी कंपनी का बॉस है, वो एंड ऑफ द डे या मैनेजर है, वो पूछ रहा है कि भाई तेरी टीम ने क्या काम किया, तो वो कैसे बताता है कि सर ये काम हुए हैं और इस बंदे ने किए। अब क्या बेहतर है कि या तो मैनेजर जाए हर बंदे से पूछे, भाई गोविंद तूने क्या काम किया था, भाई प्रकाश तूने क्या काम किया था, भाई गौरव तूने क्या काम किया था, दैट वाज इट। या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट मालिक या मैनेजर डायरेक्टली पूछ ले कि हाँ भाई मुझे बताओ कि इस बंदे ने क्या काम किया था, या मेरे से डायरेक्ट पूछ ले कि भाई प्रोजेक्ट है अपना सुवीरा, इसके ऊपर किसने काम किया था, बोलो बता दिया, बोलो गोविंद ने इस पे काम किया था। दैट इज इट। दिस इज द इवेंट डेलीगेशन। इवेंट डेलीगेशन बिल्कुल ऐसा ही करता है। मतलब अगर आप लोगों ने ये प्यारी सी डेफिनेशन अपने इंटरव्यूअर को समझा दी, ही विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि आप लोग को टर्मिनोलॉजी पता है, आप लोगों को मतलब पता है। यार हम लोग अपने रियल लाइफ से जब तक कनेक्ट नहीं करते ना चीजों को, तब तक हम लोग अच्छे से नहीं बता पाते। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इसका मतलब ऐसे समझिए कि आप मान लो आपके मैं अपनी एक टेम्पलेट क्रिएट करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट करी, ठीक है। तो इट वाज लाइक ये कहाँ पे काम आती है, जावास्क्रिप्ट में। तो मान लीजिए आपके पास में क्या है, मैं यहाँ लेके चलता हूँ आपको अपनी वेबसाइट में, द डेवलपर स्कूल .in पे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि होम, अबाउट, सर्विस, ब्लॉग एंड इंटरव्यू। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक यूएल के अंदर बनी हुई एलाइज होंगी, है ना। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ये चीज कर सकते थे कि भाई होम के क्लिक करने पर होम का राउट होम के ऊपर लगा दे, अबाउट पे अबाउट का राउट लगा दे, और सर्विस पे सर्विस का, ब्लॉग पे ब्लॉग का, और इंटरव्यू पे इंटरव्यू का राउट लगा दे। इज इट? हम ऐसा कर सकते थे, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते थे, ठीक है। एक हम चीज कर सकते थे कि यूएल के ऊपर एक फंक्शन बनाते और इन सब के अंदर एक वेरिएबल्स में एक वैल्यू असाइन कर दे कि भाई दिस इज द नेम इज लाइक दिस, सबके एट्रीब्यूट डिसाइड कर दे। और जब हम टारगेट करें, मतलब किसी पे भी क्लिक करें, तो हमारा मेन फंक्शन यानी जो यूएल के ऊपर फंक्शन लगा हुआ होगा वो कॉल होगा, और हम ये देख लेंगे कि भाई यूजर ने किसके ऊपर क्लिक किया था, यानी किसको टारगेट किया था। अगर वो टारगेटेड वेरिएबल निकाल लें तो इससे क्या होगा, हम 5 बार फंक्शन कॉल करने से बच जाएंगे। एंड दिस इज इट कि हमारा जो इवेंट डेलीगेशन है यहाँ पे पिक्चर में आता है। आइए करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक यूएल बना लेता हूँ अपना। आई विल ड्राइव अ यूएल हियर। इनसाइड दिस आई विल क्रिएट सम एलाइज। ओके, सो दिस इज इट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम। ओके, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया होम, यहाँ पे होम 2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया होम 3। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर सकता हूँ, हर किसी की क्लिक के ऊपर एक फंक्शन लगा सकता हूँ कि भाई दिस इज फंक्शन होम, दिस इज फंक्शन ये, या मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है। और उसमें ये चारों आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ, उस फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से पैरामीटर पास किया, एज आर्ग्यूमेंट में रिसीव कर लूंगा। और एक मैं क्या कर सकता हूँ कि फंक्शन ही सिर्फ एक बार कॉल करूँ, यानी कि यहाँ पर मैं कोई आईडी लगा दूं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर सॉरी मेरा ये ऐसे हो गया, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक आईडी दे दूंगा, आईडी। ओके, दिस इज माय आईडी। आईडी मैंने दे दिया माय आईडी। ओके, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर आया। अब मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लेता हूँ, अपना एक स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इन स्क्रिप्ट टैग में क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं अपना ये जो आईडी है मेरी क्या है, दिस इज माय आईडी। सो दिस इज इट, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एक लेट या वेर में असाइन कर दूँ, लाइक वेर डेटा इज इक्वल टू दिस। ओके, नाउ अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना है, डेटा के ऊपर डेटा डॉट एड इवेंट लिसनर। मैंने इसके ऊपर एक एड इवेंट लिसनर किया, और वो लिसनर क्या करेगा, कब इस लिसन करना है, मुझे इसको क्लिक फंक्शन पे लिसन करना है, और उस पर मुझे एक फंक्शन चलाना है, ठीक है। सो आई विल ड्राइव अ फंक्शन हियर, एंड दिस इज इट। मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ इसको, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समथिंग एल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को यहां लेके चलता हूं, जहां पर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास में एक यूएल की मल्टीपल एलाइज बनी हुई है। अब मैं जहां पर भी क्लिक कर रहा हूं तो आप देख रहे हो मेरे पास में सेम आउटपुट आ रहा है, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर। अवर इंटरव्यूअर वांट्स टू नो
वो आपको बोलेगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, आपका टारगेटेड इवेंट चाहिए। तो हम इसमें क्या कर देंगे, एक इवेंट पास कर देंगे, ठीक है, वी विल पास हियर एन इवेंट। अब अगर मैं यहां पे करूं और यहां पे लिख दूं इवेंट डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, जस्ट अ सेकेंड, इवेंट डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कंटेंट मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। आई होप दिस विल वर्क। तो यहां पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इस पे होम लिखा था, इस पे होम 1 लिखा है, इस पे होम 2 लिखा है, इस पे होम 3 लिखा है। एंड दिस इज इट दोस्तों, दिस इज इट, दिस इज द एक्चुअल इवेंट डेलीगेशन। मतलब आप चाइल्ड्स पे क्लिक कर रहे हैं एंड पेरेंट्स विल लेट यू नो दैट ऑन विच चाइल्ड यू हैव क्लिक्ड अर्लियर। दिस इज द इवेंट डेलीगेशन। ये क्या करता है, हमें मल्टीपल टाइम्स किसी भी चीज को, मतलब फंक्शंस को यूज लेने में हेल्प करता है। भाई एक फंक्शन है जो मल्टीपल टाइम आपके यूज आ रहा है, तो उसको सिंगल टाइम में काम में ले रहे हैं, इवेंट डेलीगेशन मेथड का यूज करो। इसके अलावा इसके काफी सारे यूजेस होते हैं। हम आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में कैप्चरिंग और बबलिंग के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट टू चाइल्ड जाता है। जैसे हमारा जो इवेंट डेलीगेशन है, इसमें हमारा जो हमारा फ्लो है वो क्या है, चाइल्ड टू पेरेंट की तरफ है। जैसे आपने क्लिक किया, चाइल्ड से बबलिंग होती हुई किसकी तरफ जाती है, पेरेंट की तरफ। एंड पेरेंट को जाके बोलता है कि पापा पापा मुझे किसी ने मारा, और दैट्स द डे। पापा से कौन मारा, ये मारा, ठीक है, किसको मारा, किसने मारा, ओम 3 ये बता दिया, ठीक है। सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं। दिस इज द इवेंट डेलीगेशन। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और अगली बार आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इसको अच्छे से बता पाएंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं यहां से अपना स्क्रिप्ट टैग अगर हटा दूं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं अपना एक H1 टैग रख लेता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं गोविंद कुमावत, गोविंद, और यहाँ पे लिख देता हूं सब्सक्राइब, ओके। So here I write the subscribe. You will see this is here. Okay. Now I am the somewhere which is my console.5 which is called index.jx. So I will do it is like console.log here and something I have typed here. So I can check that my particular file is working or not. So still I'm not seeing any console. Does mean my file is not connected to here. So what I have to do to connect a file? I have to directly type a script tag here, and inside this I will type a src and I will give the path of index.js, and now boom I will do and I will see the console here. So मैं कहना क्या चाह रहा था आप लोगों से इस इंग्लिश की बड़बड़ाती भाषाओं में कि कैसे स्क्रिप्ट टैग से आपकी जावास्क्रिप्ट आप कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज द वे यू कैन कनेक्ट इट, ओके। सो नाउ आई विल गो टू द माय दिस वन। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि जो ECMA स्क्रिप्ट 6 आई है ना, उसमें दिस का इलस्ट्रेशन बताओ, मतलब दिस के साथ में क्या हुआ है, दिस के साथ दिस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज इट, हम करके देखते हैं, है ना। पर बात यह है कि ECMA 6 के अंदर क्या हुए हैं, हमारे साथ में एरो फंक्शंस आए हैं और उसके साथ में किस तरीके से दिस बिहेव किएगा, लेट्स सी, ओके। तो हम यहाँ पे एक वेर बनाते हैं, वेर डेटा, ओके, और मैं इसको क्या बना देता हूँ, ऐसा एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज माई ऑब्जेक्ट और मैं इसको एक इक्वल टू का साइन दे देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर इज FIR, एफ लिख देता हूँ, ओके। सो दैट इज कूल। एफ मैंने लिख दिया जॉन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया D इज डॉय। कनेक्टेड रहेगा। हम इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी बात करने वाले। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ A, दिस इज द फंक्शन, ठीक है, दिस इज द फंक्शन। यहाँ पे मैंने लिख दिया अगर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन DD, दिस इज एंड इट। और अगर मैं इसके अंदर कॉल करूं console.log, console.log, और इसमें मैं लिखूं this dot a, सॉरी this dot f प्लस स्पेस और this dot d, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, ठीक है, मैंने इसको ऐसा अपने अभी के लिए लिखा है इसको। अब मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे इसमें डेटा 1 फंक्शन बना देता हूँ। डेटा 1 फंक्शन बनाया है मैंने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अपने डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। डेटा डॉट ए को कॉल करते हैं, यहीं पे नीचे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कॉल करने वाले हैं डेटा डॉट ए को, ठीक है। वी हैव कॉल्ड दिस वेरिएबल एज वेल। एंड नाउ नीचे हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे हम वापस से डेटा 1 डॉट ए कर लेंगे, ठीक है। हमने इसको अभी कॉल किया है। आप देखोगे मेरे पास दोनों टाइम जॉइन डे अवेलेबल है, ठीक है। अबाउट द केस, बिलो द केस, हमारे पास में दोनों टाइम जॉइन डे अवेलेबल है। हमने दिस का यूज किया है तो पर्टिकुलर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो वेरिएबल्स है उनका रेफरेंस लेता है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटाइज वेरिएबल का रेफरेंस इकट्ठा करता है ये, ठीक है। अगर मान लो, अब आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई अगर मान लो
यहाँ पे सॉरी मेरा बैर चला गया, एक सेकंड, है ना। आप लोगों से पूछता है अगर मान लो ये एफ और डी इनको मैं हटा दूं यहाँ से, है ना, और यहाँ बाहर डिक्लेयर कर दूं किसी वेरिएबल की मदद से, जैसे मैंने लिखा होता है इसको वेर हमारा वेरिएबल क्या है, वेर एफ इक्वल्स टू दिस एंड आवर वेर, इसको मैं यहाँ पे ये लगा दूं वेर डी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। एक हम लोगों से जनरली ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर भाई अगर ये इसके बाहर होता तो ये काम करता क्या, तो हम लोगों को ये बताना पड़ता है कि भाई ये अनडिफाइंड देगा। आप लोग इसको डायरेक्टली बता सकते हो अनडिफाइंड देगा, पर क्यों देगा, क्यों यार, अब जो आपका जो दिस है वो अपने स्कोप के अंदर सर्च करता है। इसका स्कोप क्या है, ये दिस दिस इज इट्स स्कोप एक्चुअली। तो दिस इसका स्कोप क्या है, इस फंक्शन के अंदर हमने किसी वेरिएबल का रेफरेंस यूज किया है ना, और उस रेफरेंस को इसने इसको अपने पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में पाया नहीं, इसलिए इसने इसके लिए मना कर दिया। सो ये था हमारा फर्स्ट वन। पर ये हमारे सवाल का जवाब नहीं। हमारा सवाल क्या था कि जो ECMS 6 के अंदर हुआ है, और ECMS 6 में तो क्या आए थे, एरो फंक्शन आए थे, तो हम यहाँ पे एरो फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। सो वी विल डू इट हियर एंड बूम यू विल सी नाउ वी कैन नॉट यूज दिस हियर, नाउ वी कैन नॉट यूज दिस हियर। ओके, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको हटा देना, ठीक है। नाउ वी कैन नॉट यूज दिस हियर बिकॉज ऑफ दैट, अगर आप यहाँ पर दिस यूज करोगे तो दिस सर्च कर रहा होगा अपने लेक्सिकल स्कोप के लिए, or you are not finding lexical scope is here because that variable is not used here. Okay, so this is the illustration of ECMS 6 in this side, the this for it. तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई दिस का इलस्ट्रेशन बताओ ECMS 6 के अंदर, तो आप लोग डायरेक्टली एरे फंक्शन के अंदर आप लोग दिस को काम में नहीं ले सकते। ये सिंपल सा एग्जांपल है, और अगर आपने इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसको एक्सेस किया दिस के साइड में और उसको एज अ फंक्शन कॉल करा लिया, भाई आपका बंदा इंप्रेस हो जाएगा। ही विल थिंक कि यार इस छोटी सी चीज के लिए इसने इतना अच्छा और लाइक टिपिकल एग्जांपल मुझे दिया है, which is good, like this person have a knowledge because of that he derived this. Okay, तो यहाँ पर एक क्यों पूछ लिया जाता है, और वो क्यों क्या है कि भाई मैं इस एफ और डी को काम में लेना चाहता हूँ। तो भाई जनरली बंदे क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर इसमें से और इसमें से ये हटा दें और चला लें। भाई ये नहीं चलेगा, वाई, बिकॉज एफ इज नॉट अ वेरिएबल एंड डी इज नॉट अ वेरिएबल। अगर इसको ऐसे यूज करना है तो अब हम अगर बाहर वेरिएबल डिस्क्राइब कर रहे होते है ना, बाहर हमने एफ और डी को लाइक ऐसे वेर एफ इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया होता, एंड देन हमने लिखा होता वेर डी इक्वल्स टू समथिंग, ऐसे लिख दिया होता, ठीक है, और फिर हम करते दैट्स द वे वी कैन कॉल इट। ओके, तो बाहर वाले फंक्शन एज अ वेरिएबल यूज किए जा सकते थे, पर अगर आपको इसी को करना है, इसके क्यों का जवाब देना है, तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट विद द डेटा डॉट एफ डेटा डॉट डी, दिस इज इट। एंड अगर आप इसको सेव करोगे, बूम, यू विल सी द आंसर ब्रो, ठीक है। तो यू विल सी इट, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। पर बात है कि अगर आपसे एक और क्यों पूछ लिया जाए, क्योंकि इंटरव्यूअर की होती है खुजली, वो आपसे पूछेगा भाई क्या अगर इसके एरो फंक्शन के बिना अगर हमने सिंपल फंक्शन लगाया होता, मतलब हमने सिंपल फंक्शन लगाया होता, यानी ये वाला फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया होता, तो क्या ये अभी भी काम करता? बिल्कुल ब्रो, ये काम करता, क्योंकि हमने तो ऑब्जेक्ट से मांगा है डेटा, और ऑब्जेक्ट के पास में तो है ही, तो वो ECMS स्क्रिप्ट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज इट। ये इंटरव्यू के अंदर हमेशा पूछा जाता है, मुझसे पर्सनली पूछा गया था, मैंने कैसे जैसे करके इसका जवाब दिया था, ठीक है भाई, मुझे मेरे पसीने छूट गए थे ये वाला जवाब देने के अंदर, ठीक है। आई नो दिस इज नॉट अ टिपिकल टास्क, बट लाइक ये क्यों वाला मुझसे पूछ लिया गया था कि भाई अगर मुझे ये यूज करना है, मैंने ये बता तो दिया था, पर फिर मुझे बोला कि भाई मुझे इसको यूज करना है, इसके अंदर, एंड दैट द डे मेरा दिमाग हो गया टाइट फेस। सबसे पहले मैंने सोचा इसको एज अ वेरिएबल यूज कर लूं, बट नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट की कीज है, एफ और डी तो क्या ऑब्जेक्ट की कीज है, तो बाहर होना चाहिए था। तो मैंने यूज किया इसको एज अ मतलब एज अ ऑब्जेक्ट डॉट कीज को डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश की, और घर पर आके चेक किया, बूम, मेरा आंसर सही निकल गया भाई, है ना। दिस इज इट। तो एक ही क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा सा फुद्दू सा क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जाता है नल, अनडिफाइंड और अनडिक्लेयर्ड में क्या डिफरेंस होता है। एंड भाई ये ना देखो, बहुत सुनने में सिंपल और झांटू सा चूतिया सा प्यारा सा क्वेश्चन लगता है, पर नहीं है भाई, ये नहीं है, क्योंकि आप लोगों से नल क्या पूछा गया, नल, अनडिफाइंड और अनडिक्लेयर्ड, ठीक है। मैं इसको लिखूं, मेरे को तो इसकी स्पेलिंग भी नहीं आ रही है ना, लेट, ठीक है, दिस इज। तो हमसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है और हम लोग यहाँ पे अटक जाते हैं। क्यों? देखो भाई, सबसे पहली बात है कि हमको हर चीज करके देखनी पड़ती है। तो अगर मैं उल्टा चलता हूँ, ठीक है, मैं लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैंने इसको एक्स कर दिया, मैंने कर दिया एक्स, है ना, यहाँ पे, तो इन दिस केस वी आर कमिंग विद द थिंग
इट इज टेलिंग मी कि x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अनडिक्लेयर्ड का मतलब क्या हुआ भाई, अनडिक्लेयर्ड का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो यहां पर इसने जो पढ़ा है ना, नॉट डिफाइंड लिखा है, ये नॉट डिफाइंड लिखा है, इसको अपने दिमाग में याद रखना, बिकॉज हम लोग अभी इसके बारे में बात करने वाले है ना, इसके ऊपर हम रिसेंटली बात करेंगे, इसको यहां पर याद रखना, ठीक है। यहीं पर मैं कोई एक वेरिएबल ले लेता हूं, लेट एक्स, ओके, दिस इज इट, और अब मैं इसको करता हूं तो आप देखोगे डायरेक्टली मुझे मिल रहा है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ओके। और अगर मैं x इज इक्वल टू कर देता नल, ठीक है, और अब करता तो मुझे मिलता नल, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे यार सर आपने नल दिया, ऊपर नल दिया है तो आपको नीचे पता है ना वो नल है, और अगर आपने ऊपर वेरिएबल की वैल्यू नहीं असाइन की थी तो वो अनडिफाइंड थी, इसके अंदर आपने नया क्या कर दिया, नया हमने क्या किया है भाई, नया क्या है, हमें अपने इंटरव्यूअर को समझाना है। अनडिक्लेयर्ड क्या होती है सर, एक रेफरेंस एरर होती है, रेफरेंस एरर होती है, मतलब आपका जो वेरिएबल है नॉट डिफाइंड है, मतलब अनडिक्लेयर्ड है, ऐसा वेरिएबल, ऐसी प्रजाति आपके डेटाबेस के अंदर, आपके कोड के अंदर, आपके स्क्रिप्ट के अंदर, आपकी स्क्रिप्ट के अंदर कहीं भी नहीं पाई जाती। दिस इज इट, अगर आप लोग ये बता दे तो बूम, यू आर द किंग, ओके। पहली चीज ये बतानी, दूसरी चीज अनडिफाइंड हम लोगों को अच्छे से पता हो जाता है ना, कि भाई कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू अभी तक नहीं दी गई है, कॉन्स्ट को छोड़ के, है ना, कॉन्स्ट को छोड़ के, तो हमारे साथ में क्या होता है, वहां पर हम लोग बता देते हैं कि ठीक है भाई, अगर इसकी वैल्यू नहीं दी दैट इज अनडिफाइंड, बिकॉज अनडिफाइंड इज द स्पेशलाइज्ड कीवर्ड इनसाइड द saving for the particular variable reference memory, let is saved as a script and where is saved as a global object, global variable, okay, this is it। अगर हम इसको जाके अपनी मेमोरी के अंदर यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखेंगे, सोर्सेस के अंदर जाके यहाँ पर अगर हम डिबग लगा दें, ठीक है, यहाँ पर अगर डिबग लगा दें तो आप ये सब देखोगे कि भाई ग्लोबल मेमोरी हमारी जो क्रिएट हो रही है, वहां पर हमको ये जो है अपने वेरिएबल मिल जाते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर बात क्या है कि हमने लेट से डिक्लेयर किया था, इसलिए हमारे पास में वो एक्स के अंदर क्या है, एक्स के अंदर क्या है, दोबारा कान खोल के सुन लो, हम लोगों ने क्या है वो उसको एक्स से लेट से डिक्लेयर किया था, इसलिए वो स्क्रिप्ट में गया है अभी, जो कि मैं इंग्लिश के अंदर बड़बड़ा रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको वेर से डिक्लेयर कर देता है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया होता वेर, ठीक है, और मैंने फिर इसको ऐसे लिखा होता तो ये मुझे स्क्रिप्ट वाला नहीं मिलता, और अब मेरे इसके अंदर देखो, मेरे को सबसे बड़ी बात है इसको गंदे तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको सुनने में आ लग रहा होगा पर ये, बट दिस इज रियली आ, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे ये मुझे ग्लोबल के अंदर मिला है, तो दिस इज द वे, दिस इज द वे यू कैन डिबग, ओके। इसके साथ में खेलो, मजा आएगा, ठीक है। तो ये तो थे सिंपल से क्वेश्चन, अब आते हैं हमारे क्लोजर के बारे में, ठीक है। अगर किसी से पूछ लिया जाए ना, देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, क्लोजर का आप लोगों से एक एग्जांपल पूछा जाता है, ठीक है, बोले डिफाइन द क्लोजर। so what I know people are doing, this is function x, this is it, okay, this is it, then they will describe a variable data, okay, मेरी इस बातों पे मत जाना, डेटा, और यहाँ पर लिख दिया जैसे मैंने गोविंद, ठीक है। अब मतलब कैसे लोग, मतलब जिनको पता है क्लोजर क्या है, मैं अभी बताऊंगा वैसे क्लोजर क्या होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा किया और वो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें कंसोल डॉट लॉग और डेटा को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, आपने रिटर्न कर देते हैं फंक्शन y को, रिटर्न y को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और अब कॉल करते हैं कंसोल डॉट लॉग में x को। आई फील लगभग लोग अपने इंटरव्यू के अंदर क्लोजर का एग्जांपल ऐसे ही देते हैं, जहां पे उनका एक फंक्शन रिटर्न हो जाता है अपने एक फंक्शन के अंदर विद हैविंग द लेक्सिकल स्कोप ऑफ यूजिंग वेरिएबल इनसाइड इट, मतलब किसी एक चाइल्ड फंक्शन के अंदर, किसी पेरेंट फंक्शन के अंदर एक चाइल्ड फंक्शन है, वो चाइल्ड फंक्शन एक ऐसा वेरिएबल यूज कर रहा है जो उस फंक्शन के स्कोप से बाहर है, और बिकॉज वो उसके स्कोप से बाहर है, यानी वो उसके लेक्सिकल स्कोप के अंदर है ना, तो वो वेरिएबल उसको वो यूज कर रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको एज अ क्लोजर सेव कर लेते हैं। मतलब अब आपने गलती से ही चाहे सही उस वेरिएबल को स्कोप कर लिया, भाई जावास्क्रिप्ट का रूल क्या है, जावास्क्रिप्ट का रूल क्या है, जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ, उसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट यानी उसका एग्जीक्यूशन थ्रेड में से वो पर्टिकुलर वेरिएबल रिमूव हो जाएगा, उसकी मेमोरी में उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि भाई उसका स्कोप वहीं तक था, ठीक है। अगर वो उसके अंदर डिक्लेयर होता, बाहर होता तो नहीं, है ना, ठीक है। तो ये अब बात ये है कि अगर वो वेरिएबल डिलीट हो गया तो मैं उसको यूज कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने तो इसको किसी और फंक्शन के अंदर यूज किया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए क्लोजर आते हैं अपने फॉर्म के अंदर कि बोले भाई तू बिना किसी डर के इसको काम मिले, मैं देखता हूं तुझे कौन रोकता है, दिस इज द क्लोजर, ओके। क्लोजर आपके लिए ये करता है, ठीक है, हमने ये कर दिया। अब मान लो आपने किया होता, जैसे आपने ये जो फंक्शन है x को कॉल किया और मान लो x डॉट वाई ऐसे लगा के कॉल करता, तो क्या होता,
हमको बोलता भाई एक्स डॉट वाई इज नॉट फंक्शन, एक्स डॉट वाई इज नॉट अ फंक्शन। तो हम क्या करते, अब हमारे पास में, अब इसको सिंपली तरीके से ना करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि अगर मान लो मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है, क्लोजर के साथ में काफी सारी दिक्कतें होती है, तो हम इसको सिंपल वे में खींचेंगे ताकि हम पता लगा पाए कि क्लोजर कैसे काम करता है और उसके क्यों के कम से कम जवाब पैदा होने दें। तो मान लो मैंने जब एक्स को कॉल किया तभी मैं वाई को अंदर कॉल कर देता हूं। मैं क्या कर देता हूँ, वाई फंक्शन को अंदर ही कॉल कर देता हूँ और वाई फंक्शन इज हियर। ठीक है, ओ सॉरी, पहली बात तो ये मुझे ये ऐसे ही करना था, मैंने आपको ऐसे नहीं करके दिखाया था, है ना, ऐसे नहीं करके दिखाया था क्योंकि मैं पूरा फंक्शन मेरे यहाँ रिटर्न हो रहा था, मैंने ये तो चेक ही नहीं किया, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, अपने फंक्शन में इसको रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। तो हमने इसको रिटर्न कर लिया, अब मैं इस वैल्यू को एज अ रेफरेंस सेव कर लेता और फिर उस वेरिएबल को अगेन दोबारा कॉल कर लेता। तो क्या होता, देखो अगर इस तरीके से मैं इसको ऐसा करता तो आपको इंटरव्यूअर बोलता कि भाई इसको एक रेफरेंस वैल्यू में असाइन करो, तो आप इसको फिर लेट इसमें असाइन कर देते। मतलब इंटरव्यूअर के साथ जो परेशानी है मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, और फिर आपको बोलता कि अब इस फंक्शन को यूज करो। सो दैट इन द केस यू विल गेट द प्रिंट ऑफ गोविंद राइट हियर, यू विल गेट द प्रिंट ऑफ गोविंद राइट हियर, बिकॉज आपने क्या किया, वेरिएबल एक्स को कॉल किया, एक्स के अंदर आपने जो लाइक फंक्शन वाई है वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है, वो फंक्शन वाई वहां से रिटर्न हो जाता है। एंड दैट इन द केस हम लोग क्या करते हैं, अपने उस डबल ए वेरिएबल्स को वापस एज अ रेफरेंस कॉल कर देते हैं और हमारे पास में हमारा बूम आंसर आ जाता है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो हम इसको हटा देते, इंटरव्यू की खुजली आपको बताता हूँ, है ना, यहाँ पे क्या होगा, वो बोलेगा कि इसको रिटर्न मत करो। एंड दिस इज गुड, दिस इज गुड, अगर आप इसको रिटर्न नहीं करते ना तो हमको दो बार स्कोप को यूज लेने की जरूरत नहीं, दो बार मतलब फंक्शन कॉलिंग करने की जरूरत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे एक्स को कॉल कर दूंगा, ठीक है, मैंने एक्स को कॉल कर दिया, मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब मैं आप लोगों से इंटरव्यू की सिर्फ खुजली के बारे में बात करने वाला हूँ, है ना, कि भाई उसकी परेशानी क्या है, वो आपका भला बनता बनता कैसे आपका बुरा कर देता है। ठीक है, तो वो कैसे करता है, बात यह है कि यहाँ पर जो हमने एक्स डिक्लेयर किया, यहाँ पर उसने बोला कि भाई रिटर्न करने की क्या जरूरत है, यहीं पे कॉल कर देना उस फंक्शन को, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसको कॉल कर लिया, वैसे कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पे वो आपको बोलेगा कि यहाँ पे एक सेकंड, ये मैं इस पे आ गया, है ना, ये अनडिफाइंड कहाँ से आया, ये अनडिफाइंड कहाँ से आया, उसने आपको फंसा दिया। अभी तक आप क्या कर रहे थे, वेरिएबल को रिटर्न कर रहे थे, फिर उसके बाद में उसको एक वेरिएबल में असाइन कर रहे थे, उसको उस वेरिएबल के थ्रू कॉल कर रहे थे जहां आपको जरूरत पड़ रही थी। पर अब आपके साथ में क्या है, उसने आपको बोला कि भाई वाई को यहीं पे कॉल कर दे, आपने कॉल कर दिया और आपका बच गया बैंड। ठीक है, तो अब आपका बैंड बच चुका है, बैंड बच चुका है। इसी के साथ में मैं एक बार तालियां बजाना चाहता हूँ मेरे माइक से, ठीक है, पता नहीं बजी नहीं बजी, आप देख लेना वीडियो के अंदर सुनाई देगी, ठीक है। तालियां पता नहीं कौन सा वाला बटन दबा दिया, बच्चा हंसने वाला बटन दबा दिया होगा मैंने, है ना। ये क्या है, मेरे पास में एक वियर्ड साउंड कार्ड है, उसके अंदर बजते हैं गाने, डन डन डन, ठीक है, उसको छोड़ो। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि भाई ये अनडिफाइंड क्या है, ये अनडिफाइंड क्या है ना। अब आप लोग घूम फिर के सारी जगह से आ जाओगे, पर इस अनडिफाइंड को यहाँ से नहीं हटा पाओगे। बजाओ तालियां, क्यों, ताली बजाने की बात क्या है यार भाई, फंक्शन की एक और दिक्कत है, फंक्शन हैज टू रिटर्न समथिंग एल्स, अदरवाइज फंक्शन हैव टू बी वॉइड। जावा पढ़ते हैं ना तब पता चलता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा फंक्शन को कुछ रिटर्न करना चाहिए था। अब कंसोल डॉट तो ऐसा कर देते, कंसोल डॉट लॉग को कॉल ही नहीं करते, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग को अगर कॉल ही नहीं करते तो यू विल सी दिस इज नॉट अनडिफाइंड इज हियर, बिकॉज दिस कंसोल डॉट लॉग इज नॉट रिसीविंग द एग्जैक्ट वैल्यू, बिकॉज यू आर एक्स की जो है ना, एक्स फंक्शन को कॉल कर रहे हो, वो आपको वैल्यू निकाल के दे रहा है, बट एक्स फंक्शन कॉल करने पे उसको कुछ रिटर्न नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और उसको आप प्रिंट कराओगे तो यार वो तो अनडिफाइंड ही देगा ना, समझे। एक तो ये आप लोगों से पूछा जाता है, तो वो क्या आपको कंफ्यूज कर देता है भाई इस कंसोल डॉट लॉग के थ्रू। अब एक चीज हो सकती है, रिटर्न लगवा लेता है आपसे और बोलता है कि भाई रिटर्न कर दो वाई को, है ना, वाई को अपने रिटर्न कर दिया। अगर अब आप एक्स को कॉल करोगे तो क्या होगा, आपका आपको वाई उस पर मिलेगा, तो वो बोलेगा कि नहीं भाई बिना वाई को डायरेक्ट कॉल करके बताओ। यहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं, पर हम लोग सिंपल इसको इस तरीके से कॉल कर सकते थे। अगर हम ऐसे डबल बार फंक्शन ब्रैकेट का यूज करते तो हम क्या करते, उससे जो निकलने वाला आर्ग्यूमेंट है उसी में फंक्शन को दोबारा कॉल कर देते। इसके ऊपर मैं एक बहुत प्यारी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्या क्यों के क्वेश्चन हमेशा क्लोजर से पूछे जाते हैं। तो क्लोजर आपका क्यों काम में आ रहा है, ताकि आप लेक्सिकल स्कोप से वेरिएबल को यूज कर सके। मतलब क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि कंपाइल होने के बाद में या रन होने के बाद में ऑन टाइम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो भाई जैसे इसका काम हो गया वो क्या करता है, अपना वेरिएबल को डिलीट कर देता है। डिलीट हो गया, अब आप लोग फंस गए कि भाई ये वेरिएबल मेरे पास में है ही नहीं, तो क्लोजर क्या करता है, उस वेरिएबल का रेफरेंस सेव करके रख लेता है। एक और चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है,
एक और चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है कि ये डाटा गोविंद की जगह अगर ऐसे कर दिया गया होता और यहाँ दिया होता तो क्या होता। समटाइम्स पीपल सेज कि गोविंद दिया था, पर नहीं यार, क्या होता है, वेरिएबल को सेव नहीं करता है, उसके रेफरेंस को सेव करता है। समझे मुन्ना? दिस इज इट। तो क्या हुआ, कर फिर इंटरव्यूअर की खुजली चली और उसने उसको नीचे ले गया। तो देखो बात यह है, यहाँ इसका कलर चेंज हो गया, इसलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाला प्रिंट होगा, पर ऑनलाइन आईडी इसके ऊपर ये नहीं पता चलता, इसलिए आप लोग वहां कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसको याद रखना कि रिटर्न ऊपर ही कर दिया है तो नीचे अब चाहे कुछ ही हो जाए, मर जाए ये वेरिएबल, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। दिस इज इट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए और ऐसे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख देना, और बाकी जो भी सही लगे। जय हिंद जय भारत।